चलिए, तो जैसा कि पिछले कई वीडियो में मैं कला से संबंधित कई क्लासेज ले चुकी हूँ, जैसे नृत्य कला और वाद्य यंत्र, जिसमें हमारा मेला छूटा हुआ था, तो आज मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। तो इसमें सबसे पहले कुंभ मेला के बारे में जानिए। तो कुंभ मेला विश्व में सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे बड़ा धार्मिक मेला, तो विश्व में सबसे बड़ा धार्मिक मेला कुंभ मेल है, कुंभ मेला है। तो कुंभ मेला 3 साल पर 4 स्थान पर लगता है। 3 साल के अंतराल में 4 स्थान पर लगता है। तो कहाँ कहाँ लगता है, आइए हम जानते हैं। पहला प्रयागराज है। प्रयागराज गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी, गंगा, यमुना और सरस्वती नदी जहां पे मिलती है, यानी उसके संगम पे प्रयागराज में कुंभ मेला का आयोजन होता है। ठीक है। उसके बाद हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे कुंभ मेला का आयोजन होता है, और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे कुंभ मेला का आयोजन होता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेला का आयोजन होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सी नदी पे कौन सा मेला लगता है, यानी तो प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, नासिक गोदावरी नदी के किनारे और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। इसके बाद है चित्र विचित्र मेला। तो चित्र विचित्र मेला का आयोजन गुजरात में होता है। ठीक है। चित्र विचित्र मेला यानी इसका आयोजन गुजरात में होता है। चित्र विचित्र मेला है जो जनजातियों का मेला है। चित्र विचित्र मेला जनजातियों का मेला। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी मेला जनजातियों का मेला है, तो चित्र विचित्र मेला। उसके बाद है सोनपुर मेला। सोनपुर मेला है जो गंगा नदी और गंडक नदी के संगम पर लगता है। सोनपुर मेला, सोनपुर मेला यानी यही हमारा हरिहर नाथ मंदिर भी स्थित है। जहां सोनपुर मेला लगता है तो वहीं हरिहर नाथ मंदिर स्थित है। गंडक नदी जो हमारा उत्तरी बिहार से आती है, पश्चिमी चंपारण से, तो वहां जाके सोनपुर पटना में मिलती है नदी, और वहीं पे हमारा गंगा और गंडक का संगम होता है। वहीं पे सोनपुर मेला का आयोजन होता है। ठीक है। अब भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला ही है। ठीक है। तो पूछा जाता है प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, तो सोनपुर में है। ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा को, हिंदी माह से कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, और इंग्लिश से देखिए तो अक्टूबर नवंबर में, यानी कार्तिक पूर्णिमा को अक्टूबर नवंबर में सोनपुर मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है पुष्कर मेला। तो पुष्कर मेला अजमेर में लगता है, राजस्थान में है। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। अजमेर में लगता है पुष्कर झील के निकट। पुष्कर मेला पुष्कर झील के निकट अजमेर में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के अक्टूबर नवंबर के समय। ठीक। भारत का सबसे बड़ा ऊंट का मेला, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत में सबसे बड़ा ऊंट का मेला कहाँ लगता है, तो पुष्कर मेला में सबसे बड़ा ऊंट का मेला अजमेर में लगता है। राजस्थान के जगह अजमेर में बड़ा ऊंट का, सबसे बड़ा ऊंट का मेला लगता है। ठीक है। पुष्कर मेला। गंगा सागर मेला। तो गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है, यानी इसका आयोजन पश्चिम बंगाल में होता है। बंगाल के खाड़ी पर गंगा सागर द्वीप स्थित है। ठीक है। बंगाल के खाड़ी पर गंगा सागर द्वीप स्थित है, और वही द्वीप पर यह गंगा सागर मेला लगता है। तो ये मकर संक्रांति के दिन लगता है, 14 जनवरी को। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर मेला 14 जनवरी को लगता है, यानी बंगाल के खाड़ी में ये गंगा सागर द्वीप स्थित है, उसी द्वीप पर गंगा सागर मेला लगता है।
उसके बाद है सबरीमाला मेला। तो सबरीमाला मेला का आयोजन केरल में होता है। केरल में होता है सबरीमाला मंदिर में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी मेला में अयप्पा की पूजा होती है। तो सबरीमाला मंदिर है, सबरीमाला मेला लगता है, सबरीमाला यानी मंदिर है, उसमें अयप्पा की पूजा होता है। उसके बाद है सूरज कुंड मेला। तो सूरज कुंड मेला में हस्तशिल्प मेला है, ये हरियाणा में इसका आयोजन। हस्तशिल्प का मतलब समझिए जो सामान हाथ से बनाए जाते हैं, यानी सूरज कुंड मेला लगता है, वहां जो कुछ मिलते हैं यानी मेला में वस्तुएं ये सब मिलता है जो हाथ के द्वारा बनाया जाता है, सिर्फ हाथ के द्वारा बनाया जाता है, तो वहां हस्तशिल्प मेला लगता है। वो हो गया सूरज कुंड मेला। यानी एग्जाम में पूछा जाएगा कौन सा मेला है जहां हाथों के द्वारा सामान बनाए जाते हैं, तो सूरज कुंड मेला में हाथों के द्वारा बनाए गए सामान बिकता है, यानी हस्तशिल्प मेला है। इसका आयोजन हरियाणा में है। इसके बाद पूछा जाता है हेमिश मेला। हेमिश मेला बौद्ध धर्म का मेला है। ये जो लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं वो इस मेला में शामिल होते हैं, यानी हेमिश मेला बौद्ध धर्मों का मेला है। ये लद्दाख में लगता है, ठीक है। इसमें चाम नृत्य होता है, जैसा कि मैं नृत्य पढ़ाई थी उसमें सारे नृत्य के बारे में बताई थी। तो चाम लद्दाख का नृत्य है और सैंडल और चाम था जो लद्दाख का नृत्य था। तो चाम नृत्य लद्दाख में हेमिश मेला लगता है, बौद्ध धर्म का मेला है, ठीक है। तो पहला क्या समझे, कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला पूछा जाता है, तो कुंभ मेला है। यूनेस्को 2017 में अमूर्त संस्कृति विरासत में शामिल किया है। कौन सा मेला को एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, कौन सा मेला को 2017 में अमूर्त संस्कृति विरासत में शामिल किया गया है, तो कुंभ मेला को सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। और हमारा दूसरा सबसे धार्मिक मेला गंगा सागर है। पहला सबसे बड़ा धार्मिक मेला कुंभ मेला और दूसरा सबसे धार्मिक मेला गंगा सागर मेला। कौन सा मेला में यानी भारत का सबसे बड़ा मेला, तो ऊंट का मेला है, पुष्कर मेला, ठीक है। उसके बाद इसमें कई सारे प्रश्न बनते हैं। प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर और हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, नासिक गोदावरी नदी के किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। चित्र विचित्र मेला गुजरात में इसका आयोजन होता है, जनजातियों का मेला है, क्वेश्चन पूछा जाता है। सोनपुर मेला गंगा और गंडक नदी पर, जैसा कि मैं बताई कि बिहार के उत्तर से पश्चिम चंपारण से वो जो गंडक नदी निकलती है वो सोनपुर में आकर गंगा नदी से मिलती है, वहीं पे सोनपुर मेला लगता है। यहाँ हरिहर नाथ मंदिर स्थित है और भारत का सबसे बड़ा पशु का मेला है सोनपुर मेला, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। पुष्कर मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। अजमेर राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेला लगता है, पुष्कर झील के निकट लगता है। उसके बाद गंगा सागर जो बंगाल की पश्चिम बंगाल में लगता है और बंगाल के खाड़ी पर गंगा सागर द्वीप स्थित है, इसी द्वीप पर गंगा सागर मेला लगता है। दूसरा सबसे बड़ा मेला धार्मिक मेला में गंगा सागर है। ये मकर संक्रांति को 14 जनवरी को लगता है। सबरीमाला मेला केरल में इसका आयोजन होता है। सबरीमाला में अयप्पा की पूजा होती है, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। सूरज कुंड मेला, इसमें हस्तशिल्प सामान इसमें बिकते हैं, जैसे हाथों से बनाया जाता है सारा सामान, और ये हरियाणा में लगता है। हेमिश मेला, ये बौद्ध धर्म का मेला है, यानी जो लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं वो लोग इस मेला में शामिल होते हैं, तो बौद्ध धर्म का मेला है। और लद्दाख में ये चाम नृत्य होता है, इसका आयोजन लद्दाख में होता है, ठीक है। जैसे सैंडोल और चाम नृत्य है लद्दाख का, ठीक है। तो आज की क्लास में
और मैं मेला बताई हूँ। इसके आगे यानी कला के कई सारे टॉपिक, नृत्य कला, ये सब बता चुकी हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। तो अंत तक वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।